हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चे लोग विमीय सूत्र का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 10 विमीय सूत्र निकालकर सिखाए थे और आज की इस वीडियो में भी हम लगभग आपको जो भी डाउटफुल होंगे उनको क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था कि हमें सर इंपॉर्टेंट चीज करा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा विमीय सूत्र समझना जरूरी है कि विमीय सूत्र है क्या। देखिए, जैसे कोई भी भौतिक राशि है वो कहीं ना कहीं मूल राशि से संबंधित होता है। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो जो व्युत्पन्न राशि होता है वो मूल राशि से संबंधित होता है। अब उन्हें व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ व्यंजक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। कुल मिलाकर के कोई भी व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि का मतलब यह है कि जो मूल राशि से मिलकर बना होता है, जो मूल राशि पर निर्भर होता है। तो जो व्युत्पन्न राशि होता है मूल राशि से मिलकर तो बना होता है, लेकिन उसे प्रदर्शित करने के लिए, उसे दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयोग करेंगे उसका प्रदर्शन। तो भैया सूत्र का प्रयोग करते हैं, व्यंजक का प्रयोग करते हैं, उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ भी ज्यादा रटना नहीं है। और शुरू करते हैं पहले नंबर के साथ। आज हम शुरू करेंगे शक्ति का। पहला आपका है आज का शक्ति। उस दिन हमने पिछले वीडियो में 10 करा दिए, तो 11 नंबर से चलेंगे। ओके, तो शक्ति ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। आप लोगों को मैं कहूंगा, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट बना है, फिजिक्स का अलग से बना है। ये तो फिजिक्स से चैप्टर 1 ही चल रहा है। शक्ति का फार्मूला क्या होता है? शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। ओके, इतना क्लियर है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, 1 भी % आपको रटना नहीं है। ये समय है तो समय रहने दो। देखो आगे देखो, बल का बल ही रहने दो, बल का लिख दो द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण। विस्थापन को हम लिख सकते हैं दूरी के फॉर्म में, दूरी बटे आपका हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा? समय। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान ही रहने दो। ठीक, त्वरण का होता है वेग बटे समय। अच्छा, एक चीज और यहां पर ध्यान देना है, एक समय पहले से था लेकिन त्वरण का हमने लिखा वेग बटे समय, तो समय स्क्वायर हो जाएगा। एक समय और आ गया। आगे देखते हैं, द्रव्यमान हो गया। अब वेग का होता है दूरी बटे समय, तो समय अब यहां पे 2 था, एक और समय आया तो समय क्यूब हो गया। एक और ऑलरेडी दूरी है तो दूरी हो गया। अब देखो जरा, द्रव्यमान यहां पर कितना है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान 1 है। दूरी कितना है? 2 है। टाइम कितना है? 3 है, लेकिन नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में लग जाएगी। ये आपका आ गया शक्ति का विमीय सूत्र। किसका आ गया? शक्ति का विमीय सूत्र। सिंपल है, किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालना बहुत आसान होता है। बस उसे आप समझ जाएं कि हाँ इसमें पूछा क्या है। फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला बिल्कुल आप लिखते चलें, याद करते चलें। आपका अगला नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। शक्ति के बाद आता है दाब। दाब का निकालना है, आपको समझना है दाब का। देखिएगा मैं निकालता हूं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। अच्छा, आपसे मैं कहता हूं बल का बताओ, बल बराबर क्या होता है? अभी आपने देखा द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां तक क्लियर है। द्रव्यमान का बच्चा लोग द्रव्यमान ही रहने दो। त्वरण का होगा वेग बटे समय। क्या होगा? वेग बटे समय। अब देखो लंबाई भी दूरी, चौड़ाई भी दूरी, तो दूरी का स्क्वायर कर सकते हैं। और वेग का हो गया क्या? सॉरी, त्वरण का हो गया वेग बटे समय, तो समय एक नीचे आ गया। आगे देखो, द्रव्यमान का द्रव्यमान रहने दो। वेग का होता है दूरी बटे समय। वेग का होता है दूरी बटे समय, तो दूरी का स्क्वायर हो गया। और एक समय और आएगा तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। देखो जरा, एक दूरी से दूरी कट गया, एक दूरी से दूरी कट गया। विमीय सूत्र इसका निकाल सकते हो आप। देखो द्रव्यमान है प्यारे बच्चों, तो द्रव्यमान रहने दो। दूरी है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। टाइम है, हाँ 2 है, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका विमीय सूत्र हो गया। एसआई मात्रक बताओ। दाब का एसआई मात्रक तो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। क्या होता है प्यारे बच्चों? पास्कल। शक्ति का मात्रक बता दो, वाट। शक्ति का मात्रक वाट लिख लो आप लोग। दाब का एसआई मात्रक पास्कल लिख लो, जरूरी है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या
बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये निकल आया आपका दाब का। अब बात कर लेते हैं प्रतिबल का। प्रतिबल प्रतिबल का फार्मूला होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी बल बटे क्षेत्रफल। यानी अब सेम है तो लगाना तो पड़ेगा, लेकिन हम आपको यहां पर कह देते हैं कि दाब का ही है, तो अब यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। m l पावर -1 t पावर -2, ठीक है। इसका देखिएगा जरा, यहां पर हम लिख सकते हैं, सेम है कंडीशन, तो यहां पर सोचने की जरूरत है ही नहीं। आपका हो जाएगा SI मात्रक। यदि मैं आपसे कह दूं SI मात्रक, आप कह दोगे बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई प्रतिबल को हम पास्कल से नहीं कर सकते ना, पास्कल नहीं कर सकते, दाब का ही पास्कल है, याद रखिएगा। ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का भी हो सकता है, लेकिन पास्कल जो है प्रतिबल का नहीं होगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। पहला पार्ट भी आप देख लेना, पहला पार्ट में बिल्कुल छोटे छोटे हमने कंफर्म किया है, जो बेसिक के साथ आपको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज पहला पार्ट देख लीजिएगा। विकृति की हम बात करें पहले बच्चों, विकृति यदि आपसे कह दिया जाए, विकृति क्या है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम है ना खींच दें तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रारंभिक लंबाई में कितना लंबाई में परिवर्तन होता है, उसका अनुपात ही विकृति कहलाता है। प्रारंभिक लंबाई का कोई वस्तु था और उसको हमने खींच दिया तो उसकी लंबाई में क्या हो जाता है? परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। तो भैया चाहे प्रारंभिक लंबाई हो चाहे बाद का लंबाई हो, लेकिन लंबाई तो लंबाई है। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ना तो द्रव्यमान, ना तो लंबाई, ना तो समय, यानी बीमाहीन राशि। क्या? बीमाहीन राशि, इसकी कोई बीमा नहीं होती। ऐसे ही का ही ये निकालते हैं बीमाहीन राशि। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा बीमाहीन राशि है। फिर आपको दिक्कत होगा कि अब तो पता ही नहीं है कौन सा होगा भैया। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला है जो आपको निकालना है काम का चीज, देखेंगे पृष्ठ तनाव। 15 नंबर पृष्ठ तनाव निकालना है आपको। पृष्ठ तनाव का फार्मूला आप बता दो। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है ये आप बताओ। पृष्ठ तनाव का होता है कि बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, एकांक लंबाई पर कितना बल कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। चलो, बल का होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। लंबाई का तो लंबाई ही रहने दो प्यारे बच्चों, लंबाई का तो लंबाई ही रहने दो। अब देखो, द्रव्यमान का तो द्रव्यमान ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन है नहीं। त्वरण का होता है वेग बटे समय, तो लंबाई को हम दूरी अगले स्टेप में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहने दो। वेग का क्या होता है? दूरी बटे समय, तो एक समय पहले से था, एक समय और आ गया। ये लंबाई दूरी ही है। क्या है? दूरी ही। दूरी से दूरी कट गया, बचा कितना? द्रव्यमान। कितना बचा? द्रव्यमान बटे समय का स्क्वायर, यानी m l है नहीं, टाइम है 2, m l की पावर 0 t की पावर -2। यहां तक क्लियर है? यदि मैं कह दूं SI मात्रक बताओ, तो बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर पता होना चाहिए ना, बाद में दिक्कत होगा कहां से आ गया सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे नहीं बनेगा, पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 16 नंबर पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, इसका आपको बताना है। पृष्ठ ऊर्जा क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर जो ऊर्जा लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर जो ऊर्जा कार्य कर रहा हो उसे कहते हैं पृष्ठ ऊर्जा। एकांक क्षेत्रफल पर जो ऊर्जा लग रहा है उसे पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल, अब देखो ऊर्जा क्या है भैया? ऊर्जा और कार्य सेम होता है, तो ऊर्जा का जो आपका विमीय सूत्र होता है m, या कार्य का निकाल लो, पिछले वीडियो में हमने कराया है कार्य का होता है m
एल स्क्वायर टी पावर -2, ये कार का हो गया। और क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई तो लंबाई का भी है चौड़ाई का भी है, तो एल स्क्वायर। यदि एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा तो आपका निकल कर आएगा एम, एल जीरो बचेगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी पावर -2। ठीक, ये आपका आ गया। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक चलो बताओ, ऊर्जा का मात्रक जूल है, प्रति क्षेत्रफल, प्रति मतलब बटा, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, और क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मेरे बच्चों हो गया लंबाई का भी मीटर चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। समझ में आया पृष्ठ ऊर्जा का? इतना क्लियर है? ठीक, चलो इसके बाद हम अगला नंबर देखते हैं। बाकी आप देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे ही भौतिक राशियां मिलेंगी जिनका आप बिमी सूत्र निकाल सकते हो, लेकिन जितना मैं करा रहा हूं इतना आप कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको भैया ज्यादा भटकना ही नहीं पड़ेगा, और अपने बुक में भी देखोगे तो बनेगा। लेकिन मैं जितना करा रहा हूं उतना तो आप कर लो, जड़त तो आगुण। बाकी मेरा एक नियम होता है प्यारे बच्चों, जब भी कभी मैं कोई भी टॉपिक को कराता हूं और टॉपिक में जो भी आता है तो उसको विधिवत कोशिश करता हूं। जैसे जड़त्व आगुण आएगा तो वहां पर भी मैं बिमी सूत्र पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अब यहां पर पढ़ा दिया तो कहूंगा पिछले वीडियो को देख लेना, भैया जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। जड़त्व आगुण का क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान ये नहीं है, ठीक है ना, द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। जड़त्व गुण I बराबर mr² पढ़ेंगे आगे चलकर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर बिमी सूत्र निकालो तो द्रव्यमान का m हो जाएगा, L² हो जाएगा, टी पावर 0 हो जाएगा। एसआई मात्रक आप बता दो, एसआई मात्रक आप सिंपल तरीके से बता सकते हो। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, मीटर, दूरी का क्या होता है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है जी हाँ। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव देखिएगा जरा। वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी W/Q होता है। यानी W का मतलब है कार्य और Q का मतलब होता है आवेश। क्या? आवेश, ठीक है। अब देखो कार्य का आपको पता है mL² टी पावर -2, कार्य का आपको पता है। अभी इसके पहले भी मैंने कार्य का लगाया था ना एक जगह, यहां पे देखो ये mL² टी पावर -2। आवेश का होता है धारा गुणे समय, धारा को एम्पियर से, समय को टी से, धारा को एम्पियर से, समय को टी से। देखो इसका बिमी सूत्र कितना निकल कर आएगा? mL², टी ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी 2 माइनस में थे, एक और चढ़ा दो और आपका ए बचेगा तो ए ऐसे लिख दो। ये आपका आ गया वैद्युत विभव का बिमी सूत्र। क्या? वैद्युत विभव का बिमी सूत्र। अब इसी के आधार पर मैं यहां पे एक और निकाल कर दिखा देता हूं, किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का देखिए ना, बहुत सिंपल है। प्रतिरोध होता है विभवांतर बटे धारा। अच्छा, विभवांतर या विभव वही है? विभवांतर या विभव वही है। ये ए ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वही है सेम, ठीक, उसको रख दिया। और धारा का क्या है? एम्पियर, ए हो गया। अब ये बेचारा फिर से ऊपर जाएगा तो mL² टी पावर -3 1 पावर -2। ये आपका आ गया किसका? प्रतिरोध का। ऐसे एक के बाद एक क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यदि आपसे एक बन रहा तो दूसरा ऑलरेडी बनेगा। तो लगभग लगभग प्यारे बच्चों आगे भी हम ऐसे ही कराएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। जैसे हम एक और बताते हैं, यहां पर बहुत सिंपल तरीके से आप कर पाओगे, देखिएगा जरा, बहुत सिंपल। विद्युत धारिता, कौन सा नंबर भाई? 20 नंबर। विद्युत धारिता C बराबर जानते हैं कितना होता है? आवेश बटे विभवांतर। विभवांतर यानी विभव ही है। आवेश अभी आपने निकाला था, आवेश का क्या है? धारा गुणे समय। धारा मतलब A और समय मतलब T। और अभी इसका निकाला भैया, इसका निकाला तो अब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो mL² टी पावर -3 1 पावर -1। अब देखो कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन करो, मजा आएगा भाई। देखो m ऊपर जाएगा, इनवर्स में लगेगा, l ऊपर जाएगा, इनवर्स में लगेगा, t ऊपर जाएगा तो 3 था, एक और मिल गया बच्चा, साथ में 4 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस होगा,
एक ऑलरेडी पहले से था, स्क्वायर हो गया। ठीक है, एसआई मात्रक किसका बताओ? एसआई मात्रक विद्युत धारिता का क्या होता है? फैराड होता है। विद्युत धारिता का क्या होता है? फैराड होता है। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या? प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक बताओ भाई। मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। वैद्युत विभव, विभव का क्या होता है? वोल्ट। एसआई मात्रक वोल्ट। एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऐसे में ब्रैकेट लगा देता हूं, बाद में दिक्कत होगा। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फैराड। अब देखो और ऐसे मिलेगा, आप 12th तक ऐसे पढ़ते रहोगे, समझ रहे हैं ना? 12th तक के लिए काम में आएगा, इसलिए मैं तो कह रहा हूं अच्छे तरीके से तैयार कर लो। देखना, मैं बताता हूं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला बताओ। विद्युत क्षेत्र है क्या? विद्युत क्षेत्र क्या है? विभवांतर बटे दूरी। और विभवांतर का भी निकाला आपने, एम एल स्क्वायर टिक पावर -3 1 पावर -1। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद हो जाता भैया, दूरी का एल है, दूरी का एल है, तो एल से एल कट जाएगा। एल से एल कटेगा कि नहीं? गड़बड़ तो नहीं आ रहा है? चलो, कितना हो जाएगा? एम एल से एल कटेगा तो एक एल बचेगा, टिक पावर -3 बचेगा, 1 पावर -1 हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई, ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में पढ़ोगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो। वैसे तो इतना काफ़ी है प्यारे बच्चों, इतना आप कर लो, बहुत है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते एक और आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे दूंगा, बन जाएगा। वैद्युत फ्लक्स। बोले सर वैद्युत फ्लक्स 11th में तो है ही नहीं है, हमने तो अभी 10th में भी नहीं पढ़ा। अरे बता दो ना यार, क्यों संकोच कर रहे हो? चलो कर लो। इसका होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, गुणे क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र का कितना निकल कर आया था? एम एल टिक पावर -3 1 पावर -1। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल स्क्वायर। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब एल स्क्वायर, तो एम हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, टिक पावर -3 हो जाएगा, 1 पावर -1 हो जाएगा। ये आपका आ गया, देख लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लगभग आपके 11th क्लास के लिए जितना भी है भैया मैंने करा दिया, और इतना कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।